नमस्कार दोस्तों, इजी टू माइंड में स्वागत है। 4 वेद है हमारी परंपरा में। भारतीय संस्कृति और धर्म के आधारभूत ग्रंथ वेद ही हैं जो ज्ञान के प्रतीक माने जाते हैं। दोस्तों, इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। छोटा सा ये वीडियो होने वाला है, क्लास होने वाली है और आप फटाफट इसको देख लीजिए। कोई भी प्रश्न वेद से आएगा तो छूटेगा नहीं। ये श्रुति परंपरा का हिस्सा है। श्रुति का मतलब होता है सुनना, यानी कि इन्हें सुनकर पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया गया है। सुनने के हिसाब से बढ़ा है। कुल 4 वेद जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। वेद व्यास जी ने इनको संकलित किया। ऋग्वेद क्या है? सबसे प्राचीन वेद है। ये चारों वेदों में से सबसे पुराना है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मंत्रों का संग्रह, इसमें विभिन्न देवताओं की स्तुति में रचे गए मंत्र है, यानी कि इनको सूक्त भी कहते हैं। अब ऋग्वेद के जो मंत्र हैं उनको सूक्त बोलते हैं और इसमें मंडल है, 10 मंडल हैं, यानी कि पार्ट्स मान सकते हैं हम, चैप्टर्स मान सकते हैं। इसमें 1028 सूक्त हैं, यानी सूत्र हैं। कुछ में बालखिल्य सूक्त जो है उसके सहित 1017 है। 1028 की जगह 1017 हो गया। लगभग 10,580 मंत्र है टोटल, ठीक है। और प्रमुख देवता जो है वो इंद्र, अग्नि, वरुण, सूर्य आदि प्रमुख देवता, इनकी स्तुति में मंत्र रचे गए हैं। पुरोहित जो ऋग्वेद का पाठ करने वाला होता है दोस्तों, पुरोहित पंडित, उसको होत्र बोलते हैं। परीक्षा की दृष्टि से अगर देखें तो इसमें एक चीज और ऐड हो जाती है। नासदीय सूत्र जो है वो सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में है। पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का प्रारंभिक लेख है, ये इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है। गायत्री मंत्र 3रे मंडल में है इसके, और दशराज युद्ध 7वें मंडल में। ये वैसे देखा जाए तो चारों ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, ये याद रखना। स्क्रीनशॉट लेके रख लो, लिख लो, कुछ भी कर लो। सामवेद 2 नंबर का वेद, संगीत का वेद है, इंपॉर्टेंट। चलते सामवेद मुख्यतः संगीतमय मंत्रों का संग्रह है जो यज्ञों के समय गाए जाते हैं। ऋग्वेद पर आधारित है ये। इसके अधिकांश मंत्र ऋग्वेद से लिए गए, लेकिन इन्हें गाने योग्य बनाया गया है। गा करके इसको पढ़ते हैं। शाखाएं, इसकी मुख्य शाखाएं कौमुदीय और कोथुमीय, राणायनीय और जमेनीय है। पुरोहित जो इसको गाने वाला है, गान करने वाला, पढ़ने वाला है, उसको उद्गाता कहा जाता है। परीक्षा के लिए देखें तो भारतीय शास्त्रीय संगीत का मूल सामवेद में माना जाता है। ये बिंदु अत्यंत महत्वपूर्ण है। एग्जाम की दृष्टि से 3 स्टार मान लो इसको आप। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व करते हो तो आपको मिल जाएगा। यजुर्वेद 3 नंबर, यज्ञ और, जैसे ये से शुरू होता है, ये मान के चलिए यज्ञ और कर्मकांड का वेद है। यजुर्वेद में यज्ञों को संपन्न कराने की विधि, अनुष्ठान और मंत्रों का विस्तृत वर्णन है। 2 मुख्य भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद, वाजसेनी संहिता, इसमें केवल मंत्र है। कृष्ण यजुर्वेद, इसमें तैत्तिरीय संहिता, मैत्रायणी संहिता आदि है। इन मंत्रों के साथ साथ गद्य में व्याख्याएं भी है। यानी 2 चीज है, पहला शुक्ल है, दूसरा कृष्ण है। जैसे दिन होता है शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, वैसे अब इसमें केवल शुक्ल में मंत्र है, लेकिन कृष्ण में आ जाता है जहां पर, वहां पर मंत्रों के साथ साथ गद्य में व्याख्याएं हैं। पुरोहित जो इसको मंत्रों को उच्चारण करने वाला है उसको अध्वर्यु कहा जाता है। परीक्षा के लिए बात करें तो यज्ञ वेदियों के निर्माण, विभिन्न कर्मकांडों, यज्ञों, अश्वमेध, वाजपेयी यज्ञ, इनकी प्रक्रिया और कर्मकांडों का विवरण मिलता है। सबसे लास्ट में चलते हैं अथर्ववेद, जो सबसे नया माना जाता है, मतलब लेटेस्ट जो होता है चारों में से। लोक जीवन का वेद है। अथर्ववेद में जादू टोना, औषधि, रोग निवारण तंत्र, मंत्र, ग्रह निर्माण, विवाह आदि लोक से जीवन से संबंधित विषयों का विस्तृत विवरण है। अथर्वा ऋषि के नाम पर इसका नाम अथर्वा ऋषि के नाम पर पड़ा है। भाग, इसमें लगभग 20 कांड है, 731 सूक्त है और लगभग 6000 मंत्र है। अशास्त्रीय तत्व इसमें है। इसमें अधिक लौकिक और व्यवहारिक विषयों का समावेश ज्यादा है। परीक्षा के लिए देखें तो रोग निवारण भेषज सूक्त है। वशीकरण, गृहस्थ के नियम पृथ्वी सूक्त में है। भूमि और पर्यावरण का महत्व है इसमें। इसके महत्वपूर्ण अंश है, इसे ब्रह्मवेद भी कहा जाता है, और क्योंकि इसमें ब्रह्मा की स्तुति का भी वर्णन है, यानी कि सृष्टिकर्ता जिन ब्रह्मा जी को हम मानते हैं। दोस्तों, तो ये थे चारों वेद, और चारों वेदों में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो ये आप याद रख लीजिए, और वेदों से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, यानी कि आप सारे प्रश्न करने में सक्षम रहोगे। अगर क्लास या ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि और भी क्लासेस वहाँ पे आपको मिलेगी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप एक एक वीडियो देख करके डेली अपने जीके को एनहेंस कर सकते हैं। हम पूरा सिलेबस आपको यहाँ करा रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहे हैं। कोई हमारा दुकान नहीं खोल रखा कि कोर्सेज बेचने हैं, वो करने हैं। इसलिए दोस्तों हमारे चैनल पर जाएं, बहुत ही नया चैनल है, सब्सक्राइबर्स अभी कम है, लेकिन फिर भी हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं आप हमारे चैनल को ग्रो करने में मदद करें, और हम आपकी जीके को ग्रो करने में मदद करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।